दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। एक जो है कामरा साहब हैं, जिनके ऊपर कॉमेडियन कुणाल कामरा, जिनके ऊपर बहस छिड़ गई है, जिनके ऊपर कई सारे वीडियो बन गए हैं, कई जो है बातें कही जा रही हैं। लेकिन यहां ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि वहां कई आरएसएस के लोग भी बैठे थे, बल्कि आरएसएस ने ही शायद हो सकता है कि प्रायोजित किया हो ऐसा एक कॉमेडी शो, जिसमें एकनाथ शिंदे की धज्जियां उड़ाने के लिए कुणाल कामरा को बुलाया गया। और कुणाल कामरा ने अकेले एकनाथ मतलब फडणवीस पर नहीं और एकनाथ शिंदे पर नहीं, बल्कि सब पर सवाल उठाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। पहले तो ये बताया ईडी आईडी और सीआईडी के बारे में सवाल उठाया, और ये आपने वीडियो सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे। लेकिन कोई साथी बता रहे थे कि वहां शिंदे की बेइज्जती की बात को हवा भी आरएसएस दी, जिससे कि शिंदे साहब कहीं भी जाएं तो लोग उनको दड़ियल गद्दार खाका रहे कह करके चढ़ाएं। सिर्फ इतना नहीं, जानकारी आ रही है कि भाजपा के गुट ने कामरा द्वारा बड़े गुरु और छोटे गुरु पर बनाए गए चुटकुले लोगों ने बेहद पसंद किए हैं। एक संगी ने तो कामरा को मैसेज भी किया है कि तुसी ग्रेट हो। चलिए, ये बातें अलग तरह से सोच लेते हैं, अलग तरह की बातें हो सकती हैं या वाएं हो सकती हैं। लेकिन यहां कुणाल कामरा अचानक से वायरल होने लगा उनका एक वीडियो एक गाना गाने के बाद, और उसके बाद उसमें आलोचना थी एकनाथ शिंदे की, जो दल बदलते हैं, जिसके बारे में वो उनको गद्दार या ऐसा कुछ बोलते हैं। ये सोशल मीडिया पर आपने सुन लिया होगा दोस्तों। फिर उनको एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से धमकी भी दी गई, जिसमें कुछ शब्द बोले गए, कुछ ऐसे शब्द जो वाकई में वैसे थे। पूछा गया, हेलो तूने साहिब के बारे में ऐसा बोला है? कुणाल कामरा बोले कि कौन सा साहब यार, ऐसा लग रहा था कुणाल कामरा नींद से जग के उठे थे। तो बोले वो साहेब, मुख्यमंत्री साहेब शिंदे। तो कुणाल कामरा ने कहा, अब वो डिप्टी सीएम है, हाँ बोल क्या है? कह तू किधर रहता है? मैं उधर ही आने का है। तो बोले मैं तमिलनाडु में रहने का है। तो काफी शोर की आवाज उसमें आती है, और उसके बाद जो है दूसरा शिव सैनिक बोलता है, उधर में तमिलनाडु कैसे आने का? ये सोशल मीडिया पर काफी हास्यास्पद ढंग से चलता रहा और काफी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। यहां तक कि रवीश कुमार ने भी कुणाल कामरा के इस दुस्साहस पर वीडियो बना ली। आरफा खानम और पत्रकार जो यूट्यूब के थे, कुणाल कामरा को बधाई देने लगे। कुणाल की कॉमेडी से कौन डर गया, नया भारत। यहां रवीश कुमार ने भी अपना एक वीडियो यहां पेल दिया। लेकिन बात यह थी कि अगर इतना दुस्साहस कुणाल कामरा कर सकता है, तो दुस्साहस करने वाले और भी लोग हैं जो दुस्साहस करते रहते हैं, और दुस्साहस करते रहना चाहिए। उस डेमोक्रेसी में जो आज़ादी हमें मिली है, और जो डेमोक्रेसी हमें एक तोहफे की तरह मिली है, हर नागरिक को, हर यूट्यूबर्स को, हर जर्नलिस्ट को। लेकिन कुछ लोगों ने ये अपनी आज़ादी किसी के यहाँ गिरवी रख दी है, अपनी इज्जत गिरवी रख दी है दोस्तों। किन किन लोगों ने इज्जत गिरवी रख दी है ये आप सोच सकते हैं। रिया चक्रवर्ती का एक जो है आया फैसला कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी, उसके बाद अर्नब पर भी काफी ज्यादा मीम्स बनने लगे। लेकिन यहां कुणाल कामरा की बात थी, जिसमें सीएम के बारे में क्या बोला रहे तू, क्यों बोला रहे तू। लेकिन इस बीच जो है जब सवाल उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी से किए जाते हैं, तो आदित्य ठाकरे का एक वीडियो आता है जिसमें बोलते हैं आदित्य, और क्या बोलते हैं जरा ये मैं सुनाना चाहूंगा आपको। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है, वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? क्या सुपारी लोग लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई एक दो फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके?
यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? फडणवीस जी ने कहा है कि ये सुपारी दी गई थी और एक तरफ से इशारा आप लोगों की तरफ था। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें सुपारी वपारी की जरूरत नहीं है, ये तो उनके मन से आई है। और हम पे भी टिका की है ना उन्होंने। कुणाल कामरे ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो आदित्य ठाकरे की आपने बात सुन ली होगी। आदित्य ने सीधे सीधे तमाचा शिंदे के मुंह पर मार दिया कुणाल कामरा को लेकर के और उनके समर्थकों को लेकर के। इस तरह की हिंसा क्या इस देश में उसकी इजाजत अमित शाह या मोदी को है, या सरकार हिटलर शाही बन चुकी है, तानाशाह बन चुकी है कि कोई भी किसी कॉमेडी करने वाले व्यक्ति को इस तरह की धमकी दे सके? वैसे बात तो सही बोली है, हम होंगे कामयाब, बलात्कारी को जमानत और अपराधी को अभयदान, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की राज में हो रहा है। जिन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस होगी, जिन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जज के यहाँ बहुत सारे नोट मिल जाते हैं जो कहते थे कि मैं ऐसा भारत बनाऊंगा, तो ऐसा भारत बनाते हैं कि ट्रंप के आगे नजरें झुक जाती हैं, ट्रंप की शर्तें मान लेते हैं। तब क्यों ना बात की जाए कि आदित्य ठाकरे ने क्या गलत बोला और कुणाल कामरा ने क्या गलत बोला। कुणाल कामरा ने जो बोला अपने तरीके से सही ढंग से, अब पता नहीं कितने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनेंगे, क्योंकि कुणाल कामरा एक ऐसी शक्ति बनकर के पैदा हो गए, मतलब पूरी सरकार को उन्होंने चढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे ही नहीं, मोदी को भी नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं बख्शा, सबकी बहुत अच्छी तरह रेल करके ली है कुणाल कामरा ने। कुणाल कामरा, मैं आपको बता दूं, ये वही कुणाल कामरा हैं जिनके ऊपर इतनी सारी बातें हो रही हैं, उनको फोन पर धमकी दी जा रही है। ये वही कुणाल कामरा हैं जो कभी किसी जमाने में राहुल गांधी को बिल्कुल बेकार बताया करते थे, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग कभी भी फोन करके कुणाल कामरा को डराते नहीं थे, उनके घर का पता नहीं पूछते थे। लेकिन ये अजब दौर है, अजब बात है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल ले आया जाता है और सब कुछ कर लिया जाता है, और राहुल गांधी मतलब सीमलेस, कोई बात ही नहीं है। और सोशल मीडिया पर भी कुणाल कामरा के बारे में बातें चल रही हैं, गुजरात में काफी ज्यादा चल रहा है, काफी न्यूज़पेपर्स जो हैं कुणाल कामरा के उस व्यंग्य को छाप रहे हैं जो मोदी पर किया गया है। जी हां, तो समझ लीजिए कांग्रेस समझ जाना चाहिए कि हवा अब गुजरात की भी मोदी के खिलाफ चल निकली है। एकनाथ शिंदे जैसे जिनको गद्दार बोला जा रहा है, हालांकि गद्दार नहीं है, एक राजनीतिक परिपक्वता थी, उन्होंने बदल दी, मतलब पार्टी बदल दी सत्ता पाने के लिए। एनसीपी से एनसीपी पैदा हो गई, एक शिवसेना से एक शिवसेना पैदा हो गई, ऐसा ही कुछ कामरा ने बोला था। लेकिन साहब मानना पड़ेगा कुणाल कामरा के हौसलों को सलाम कि जिसने महाराष्ट्र सरकार ही नहीं, मोदी सरकार को भी हिला दिया, मोदी सरकार को भी उसकी औकात याद दिला दी। आप दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कुणाल कामरा के इस एक्शन पर? क्या वो आपकी आवाज है? क्या वो जनता की आवाज है? क्या वाकई में जनता कुणाल कामरा की तरह सोचती है? क्या कुणाल कामरा ने सही बात कही है बीजेपी के बारे में? क्या कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के बारे में सही बात की है? मराठी मानुष क्या बताएंगे मुझे कि एकनाथ शिंदे वाकई में ऐसा व्यक्ति है कि जिसने सत्ता के लिए अपनी पुरानी पार्टी के साथ धोखा किया? क्या मुझे हिंदुस्तान के लोग बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बलात्कारियों को प्रश्रय दिया और बेईमानी करने वाले लोगों को प्रश्रय दिया, लेकिन जो वीडियो आते हैं अखंड नोट पकड़े जाते हैं जले हुए, जिनके बारे में यशवंत वर्मा जज का घर इतना भरा हुआ होता है, तो अभी मान लिया गया है आम लोगों के द्वारा कि आम लोगों की मनरेगा की मजदूरी भले ही कम हो गई हो, मनरेगा बंद हो गई हो, लेकिन जजों की आमदनी आज भी जारी है।
जमीनों का बेचना यूपी में आज भी जारी है। मुकदमे झूठे लगा दिए जाते हैं, सब कुछ लगाए जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में उन हिंदुओं को ऐसा शासन या योगी जी ऐसा शासन दे पाए कि जिसमें वो बेफिक्र होकर के जी सकें? शायद नहीं। कुणाल कामरा का जो व्यंग्य था वो अपनी जगह सही था। रवीश कुमार जैसा पत्रकार अगर कुणाल कामरा की तारीफ कर सकता है, आरफा खानम जैसी पत्रकार अगर कुणाल कामरा के बारे में यूट्यूब ब्लॉग बना सकते हैं, तो आजाद हिंद आवाज क्यों नहीं बनाएगा? हालांकि मेरा मन था इसमें कॉमिक बना लूं, एक आर्टिस्टिक, लेकिन हो सकता था कल को मुझे भी धमकियां आने लगती कि तुम्हें मारने की धमकी आ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने सोचा यार रुक जाते हैं, बस यही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।